अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। 6 फीट दूर या 6 फीट नीचे, ये पंच लाइन है कोरोना की, क्योंकि अब हमारे पास वक्त नहीं है। दिसंबर में जब ये कोरोना स्टार्ट हुआ वुहान में, मैं तब से इसे चेज़ कर रहा हूँ। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पर, नीचे जाकर आपको मिल जाएंगी। और आज हम मार्च में खड़े हुए, मार्च का भी एंड है। मैंने चाइना देखा, पूरा कवर किया चाइना की जितनी भी न्यूज़ एजेंसीज़ हैं। उसके बाद ईरान के बाद इटली के बाद फ्रांस के बाद अभी यूएसए इज़ टॉप ऑफ द रैंक। टोटल 5,42,788 लोग अभी तक इससे इफ़ेक्ट हुए हैं। 24,361 की डेथ हो गई है। 24,361 देन 124,351 1,24,351 रिकवर हुए हैं। अच्छा, चाइना इसको शुरू के जो 1.5 हफ्ता था, 1.5 से 2 हफ्ते, उसने इसको इतना ज़्यादा मतलब ईजी लिया तो वुहान में ये फैल गया। उसके बाद उन्होंने सख्त आइसोलेशन की और लॉकडाउन किया और कर्फ्यू किया और लोगों को घसीट के घरों से निकाल के डाला उन्होंने आइसोलेशन सेंटर्स में। देन उनका कंट्रोल हुआ, मोर्टलिटी बहुत कम रही और वो इससे निकल गया। फिर दोबारा केस स्टार्ट हो गए, उस पर हम बाद में आएंगे। उसके बाद आप आ जाएँ ईरान पे। चाइना में मौत हो रही है। ईरान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, हर मुल्क सुकून से चल रहा है। मतलब कोई सीख नहीं रहा कि यार उस मुल्क में क्या हो रहा है। और वो एक एपिडेमिक चल रही है और पैंडेमिक फिर उसको WHO ने जब करार दिया, उसके बाद सब लोगों की आंखें खोली। फिर ईरान से, वहाँ से ये शिफ्ट हुआ ईरान में भी जब आ गया, मोर्टलिटीज़, डेथ होना शुरू हो गई। फिर भी उनकी पार्टियाँ, जनाजे, शादियाँ सब चल रहा था, बिल्कुल रूटीन। लेकिन जब लाशें बढ़ी, डेथ ज़्यादा हुई, फिर उनकी आंखें खुली हो, फिर क्वारंटाइन भी हुए, फिर आइसोलेट भी हुआ, फिर लॉकडाउन भी हुआ, फिर लोग डर भी गए। आज ऐसा है कि कोफिन नहीं है उनके पास और खड्डे खोदने के लिए मर्द नहीं, अब मशीनों से खड्डे खोदते हैं, JCB से। फिर आप आ जाएँ इटली में जब 1,000 डेथ हो गई थी, चाइनीज़ एक वफद गया वहाँ पे सामान वगैरह लेके। उन्होंने कहा यार हम हैरान हैं, अभी तक आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन चल रही है, आपके नाइट क्लब चल रहे हैं, आपकी पार्टी, रेस्टोरेंट्स, आपका सब कुछ चल रहा है, कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, आपको तो बिल्कुल जैम हो जाना चाहिए था। इटली का आज आप हाल देख लें, उनके पास मतलब कोफिन ख़त्म हो गए, लाशें उनकी फौजी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो अपनी गाड़ियों में जा के छोड़ के आ रहे हैं, बड़े बड़े टैंकर्स में। उसके बाद आ जाएं आप फ्रांस में, स्पेन में, सेम यही कंडीशन है। कहीं भी लॉकडाउन नहीं हुआ, क्वारंटाइन नहीं हुआ, आइसोलेशन नहीं, स्प्रेड आउट हो गया। USA अपने आप को सुपर पावर कहता है। आज USA पता है क्या कर रहा है? USA आज चाइना के साथ मिल के बैठ रहा है कि आओ मिल के इसका कोई सोल्यूशन निकालते हैं। आपके पास तो है ही कुछ नहीं यार। अब हम जो गरीब ममालिक हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हम कैसे इसको फ़ाइट करेंगे यार? हम में मतलब शऊर नहीं है, ना हमें तालीम दी गई, ना हमें बताया गया हम किस तरह से। हम सिर्फ एक तरीका है इसका, बस अपने आप को आप क्वारंटाइन कर लें। जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं उनको जितना फोर्सफुली आप करवा सकते हैं करवाएं। जो आपके अड़ोस पड़ोस में गरीब नादार लोग हैं, मजदूरी वाले, दिहाड़ी वाले, उनकी आप सपोर्ट जितनी कर सकते हैं करें। उनको बोलें अपने घर में रहें, क्योंकि एक इंसान की जान लेना पूरी इंसानियत की जान लेने के मुतरादिफ है। अभी आप अगर बाहर निकलते हैं तो समझ लें आप अटैम्प्ट टू मर्डर करें। आप मतलब अगर खुदा ना खास्ता आपको और वो किसी 10 बंदों को और को लग जाए तो क्या होगा? तो आपने अब अपने आप को बहुत आइसोलेट कर लेना है, क्योंकि अब स्प्रेड आउट हो रहा है। कल मैंने देखी थी एक इनका जो हेल्थ मिनिस्टर असद उमर के साथ जो बंदा बैठा हुआ था, 2,000 पॉजिटिव केसेस हो गए ईरान से जो लोग आए हुए थे ताफ्तान बॉर्डर पर, जिनको क्वारंटाइन करवाया। अब 6,000 टोटल लोग हैं, 6,000 में से 2,000 का पॉजिटिव आया रिजल्ट। टोटल केसेस जो हैं वो 1,200 से तजावुज़ कर गए। डेथ जो है वो हमारी 9 हो गई हैं। मतलब अभी तक मामला अंडर कंट्रोल है। लेकिन आज फिर वही मामला हुआ कि हम तो जाएंगे बाहर। मस्जिदें गल्फ़ ममालिक में तमाम में पिछले 2 हफ्ते से बंद पड़ी हुई हैं, जुम्मा नहीं होता। फ़र्ज़ नमाज आप घर पे अदा कर सकते हैं। जान बचाना सुन्नत है, सुन्नत को आप फॉलो करें, अपनी भी जान बचाएं, दूसरे लोगों की भी जान बचाएं। लेकिन प्लीज़ 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 इस मैसेज को जितना आप फैला सकते हैं फैलाएं, लोगों में स्प्रेड करें, शेयर करें कि अपनी भी जान बचाएं, दूसरों की। आइसोलेट हो जाओ। अगर आप अपने आप को इटली और ईरान नहीं देखना चाहते तो खुदारा आप आइसोलेट हो जाओ। इस वबा का वाहिद इलाज आइसोलेशन है कि अपने आप को आइसोलेट कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन में मत आओ। वरना पता नहीं आप घर से बाहर निकलते हो, लिफ्ट है, लिफ्ट के बाद ग्रिल है, हैंडल है, गाड़ी है, गाड़ी का हैंडल है, ग्रॉसरी शॉप पे जाते हो, उधर पैसे हैं, काउंटर उठाते हो, कौन कौन सामान को हाथ लगा रहा है, पार्क भी चीज़, जहाँ भी आप जा रहे हो। मतलब ये वायरस ऐसा है कि सेकंड्स में ये ट्रिलियंस के हिसाब से निकलता है और लोगों को चढ़ता है। तो आप अगर अपनी जान बचाना चाहते हैं तो खुदारा आइसोलेट हो जाएं और अपने भी आपको भी बचाएं और लोगों को भी बचाएं। आपको पता है इटली में अभी वेंटिलेटर्स नहीं है। 12 घंटे बंदा ऐसे पड़ा रहता है, फिर उसको डॉक्टर्स आके कल्टी कर देते हैं, सीधा कर देते हैं, 12 घंटे वैसे पड़ा रहता है। चाइनीज़ ने कैसे इस पर कवर अप किया
कि अपने बच्चों से भी नहीं मिले वो। और पैम्पर्स, आपको पता है डॉक्टर्स जो है वो एडल्ट पैम्पर्स बांध के 14-14, 16-16 घंटे ड्यूटी करते थे वार्ड में। हमारे पास नहीं है ऐसे डॉक्टर, हमारे पास इतना इक्विपमेंट नहीं है, हमारे पास इतना स्टेमिना नहीं है। सो हमें आवाम ने मिलकर, डॉक्टरों को सलामियाँ देने से नहीं होगा ये मामला हल, डॉक्टर्स को सपोर्ट करने से, खुद को आइसोलेट करने से ये मामला हल होगा। आपको पता है हमारे पास तो किट्स भी नहीं है इतनी, हमारे पास इतने वेंटिलेटर्स भी नहीं है यार, हम कैसे मतलब ये सामना करेंगे। लोग हैं कि बाहर निकले जा रहे हैं, कोई बात ही नहीं मान रहा गवर्नमेंट की। सो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, जहाँ जहाँ जो भी देख रहा है, मेहरबानी करके भाई अपने आप को आइसोलेट करें। इसका वाहिद इलाज यही, अगर ये स्प्रेड आउट हो गया इंडिया में स्पेशली और पाकिस्तान में स्पेशली, क्योंकि आबादी बहुत है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। मतलब जनाजे को आप धो भी नहीं सकते, गुस्ल भी नहीं दे सकते, तयम्मुम हो रहा है सिर्फ बस, और आप देख भी नहीं सकते अपने प्यारों को कि कैसे वो जा रहा है उसके। आप देख लें, इंतहाई अज़ियतनाक मौत है, फ़ैसला आपका है। मैं तो बात जो मैंने रिसर्च की, जो मैंने पढ़ा, जो मैंने देखा, जो मैंने सुना अच्छे लोगों से, जो उनके बीच में से निकल के आए, वो मैंने बात आप तक पहुंचा दी है। बाकी आपकी मर्ज़ी, अल्लाह ताला सबका हामी व नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाह खैर।